हेलो हेलो फ्रेंड्स, पटेल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। हमारे महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, व्यापम हो गया और सीजीपीएससी हो गया या स्टेट पीएससी हो गया, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? तो थोड़ा आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। रदरफोर्ड जो थे इनको बड़ी उत्सुकता हुई भाई, जब जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल आया तो इनको क्या हुई, बड़ी उत्सुकता हुई कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, ये जानने की बड़ा उत्सुकता हुई। ठीक है, इसके लिए क्या किए, प्रयोग किए। इन्होंने एक प्रयोग किए। अपने प्रयोग में इन्होंने सोने की एक पतली चादर लिया। ठीक है, सोने की ही चादर क्यों लिया? क्योंकि बिल्कुल पतली चादर लेना चाहते थे और सोने से ज्यादा पतली किसी अन्य धातु की चादर नहीं बन सकती। ये जो पतली चादर थी इसकी मोटाई लगभग आपके 1000 परमाणु, है ना, 1000 परमाणु के बराबर, है ना। जो 1000 परमाणु की जो मोटाई होगी उसके बराबर इस सोने की चादर की मोटाई थी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कितने परमाणु के बराबर थे? लगभग 1000 परमाणु के बराबर थे। अब इस पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार करवाई या बमबारी करवाया। ठीक है, किस पर? इस सोने की पतली चादर पर। ठीक, अल्फा कण जो होते हैं वो आपके द्वि परमाणविक हीलियम, सॉरी, द्वि आपके प्रोटॉनिक हीलियम के द्रव्यमान के बराबर, मतलब लगभग 4 U। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, इस पर बमबट करवाया, किस पर? सोने की पतली चादर पर। यहाँ 3 घटनाएं हुई। ओके, पहली घटना क्या थी, यहाँ से कुछ अल्फा कण बिना किसी विक्षेप के, कुछ अल्फा कण बिना किसी विक्षेप के क्या हो गए, बिल्कुल सीधी निकल गए। ठीक, कुछ अल्फा कण में अत्यंत अल्प विक्षेप हुआ और वो मार्ग से क्या हुए, विचलित हो गए। क्लियर? और लगभग 12000 में से एक, मतलब अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत कम अल्फा कण जो है इससे टकरा कर क्या हुए, 180 डिग्री उसी मार्ग में वापस आ गए। ठीक, अब ये जो थी इनका जो है निष्कर्ष निकाले किसने, रदरफोर्ड ने। बोला कि परमाणु के कुछ भाग क्या होंगे, बिल्कुल खाली जगह है, खाली स्थान है, जहां से बिना किसी विक्षेप के अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए। ओके, परमाणु का अत्यंत सूक्ष्म भाग या अल्प भाग क्या होंगे, ऋणावेशित होते हैं, जहां से ये अल्फा कण क्या हुए, विक्षेपित हुए या इसमें विचलन देखा गया। ओके, और जो अत्यंत सूक्ष्म अल्फा कण या कुछ ही अल्फा कण वापिस आए, इसका कारण क्या है कि ये क्या होंगे, बिल्कुल प्रोटॉनिक होंगे। ये प्रोटॉन से बना होगा, न्यूक्लियस होगा जिसका द्रव्यमान हाई है, जिसको हमारे अल्फा कण भेद नहीं पाए और उसी मार्ग में वापस आ गए। क्लियर? ये 3 निष्कर्ष निकाले, अर्थात इन्होंने जो परमाणु संरचना बताई वो क्या थी कि कुछ अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए, मतलब परमाणु के कुछ भाग क्या है, रिक्त है, खाली स्थान है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, वितरित करते रहते हैं। ओके, दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये वितरित करते रहते हैं, इसलिए उसमें अल्प विचलन देखा गया। और उसका केंद्र जो है, नाभिक जो है, वो प्रोटॉन से बना हुआ है, धनावेशित भाग है, जिसका आकार अत्यंत सूक्ष्म है, छोटा है, जहां से अल्फा कण क्या हुए, वापिस आ गए। अगर इस प्रयोग को हम अपने दैनिक जीवन में समझना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक बच्चे ले लीजिए, उस बच्चे के आंख में क्या बांध दीजिए, पट्टी बांध दीजिए और एक दीवार के सामने उनको खड़े कर दीजिए और पत्थर दीजिए, बोलिए कि मारो पत्थर दीवार पर। वो जितने बार मारेगा उस पत्थर की आवाज उस पर सुनाई देंगे। मान लो 10 बार मारा तो 10 बार उसकी आवाज सुनाई देगा, 20 बार मारा तो 20 बार उसकी आवाज सुनाई देगा, है ना।
लेकिन उसी बच्चे को क्या बना लेते हैं, उस दीवार को हटाकर एक जाली की दीवार लगा देते हैं, ठीक है, और पत्थर मारने के लिए बोलते हैं। तो उसको हर बार वो आवाज़ सुनाई नहीं देगा जब, क्योंकि कुछ पत्थर जो है उस जाली के जो छेद होंगे उससे निकल जाएंगे। क्लियर? एक आध बार ऐसा होगा जो उस जाली से टकरा कर पत्थर जो है या पत्थर की आवाज है उसको सुनाई देगा। तो समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।